तो आज हम पढ़ेंगे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखेंगे कि मान लेते हैं O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली कवच है। ये जो गोली कवच बनाया हूं इसका त्रिज्या R है और इनका जो केंद्र है वो O है। इनको जब +Q आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इस गोली कवच के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोली कवच के अंदर आवेश नहीं होता, केवल गोली कवच। कवच का मतलब क्या होता है? अंदर से खोखला है, ठीक है। गोली कवच या गोली खोल एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि आप कार में जा रहे हैं और अचानक पानी गिरने लगा, बिजली भी चमकने लगा, तो आपको कार का खिड़की बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे कर देने से क्या होता है, जो भी मान लिया बिजली गिर भी जाएगा आपके गाड़ी में, अगर कार के ऊपर, तो वो आपका कार में गोली कवच बन जाएगा, चारों तरफ से पैक रहेगा। तो और वो आवेश कार के बाहरी पृष्ठ में समान रूप से बढ़ जाएगा, विद्युत हो जाएगा और फिर टायर के माध्यम से वो जमीन में चला जाएगा। लेकिन यदि कार का खिड़की खुला रहेगा तो वो बिजली जो है अंदर चला जाएगा और कार में बैठा व्यक्ति को शॉक लग सकता है, ऑन द स्पॉट में उसकी मृत्यु भी हो सकता है। एक ऐसा प्रश्न है, छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो वही है, तो कार जैसे मैंने आपको बताया, कार को चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद कर दोगे तो कार भी एक गोली कवच बन जाता है। तो बाहर में ही आवेश होगा ना, अंदर में आवेश नहीं होगा। सेम वही इसमें होता है, ये एक गोली कवच है ना। तो बोलेंगे O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली कवच है, जिसे +Q आवेश देंगे तो ये Q आवेश गोली कवच के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। लेकिन अंदर कोई आवेश नहीं होता, अंदर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। इस गोली कवच के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब क्या करेंगे, ये जो O है उसको केंद्र मानेंगे और जो इस्मान R है उसको त्रिज्या मान करके एक हम और गोला की कल्पना करेंगे, ऐसा। और जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस प्रकार से है। तो ये हम बाहरी गोला की कल्पना किया। अब ये जो बाहरी गोला की मैंने जो कल्पना किया है, ये गोला आपके गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है और तब इस गासी पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, एक बार शुरू से लीजिए। हमको क्या क्वेश्चन क्या है, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली कवच बनाना है। जब इसको आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से विद्युत हो जाएगा, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो O को केंद्र मानेंगे। अभी R त्रिज्या का चाप लेकर के एक हम गोला की कल्पना करेंगे, गोला बना देंगे और तब ये गोला गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। जब हम बोलेंगे अतः गासीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
गासे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। क्योंकि ये गासे पृष्ठ क्या है, पूरी तरीके से बंद है, क्लोज्ड है, इसलिए हम बंद समाकलन E इंटू डी, ये हो जाएगा आपका क्या, बंद समाकलन E डी एस कास 0, फाई E इज इक्वल टू E डी एस। अब E तो क्या है, कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, बच जाएगा बंद समाकलन ds। अब ये ds का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अभी है क्या बता देते हैं कि चूंकि बंद समाकलन ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र है, तो भाई आज ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन। अब समीकरण 1 देखें, 2 देखें, एक पक्ष बराबर है, फाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल होंगे, बोल देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये E इज इक्वल टू क्यू अपान, ये सब डिवाइड में आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट, इसको जमा के लिख देते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो कैसे लिखाएगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये हमको फार्मूला प्राप्त हुआ, समीकरण 3 मान लेते हैं। पर इनके 3 कंडीशन होते हैं, इसका 3 कंडीशन होता है। कंडीशन मतलब स्थिति या केस। स्थिति 1 की, स्थिति 1 क्या होता है, ये बिंदु जो P है वो ये जो गोला है अंदर वाला गोली कवच है उसके बाहर है, एक स्थिति। दूसरा स्थिति क्या होगा, ये जो बिंदु P है वो गोले के पृष्ठ पर यहां पर होगा। अभी गोला के ये वाला जो गोली कवच अंदर वाला उसके बाहर है P, एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन कि बिंदु P जो है गोले के पृष्ठ पर होगा, यहां होगा। और तीसरा कंडीशन होगा कि बिंदु P जो है गोले के अंदर होगा, मतलब यहां होगा या कहीं पर भी ले सकते हैं ये। तो पहला कंडीशन आता है स्थिति 1 कि जब बिंदु P गोले के, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले के बाहर होगा तो R बहुत बड़ा होगा, R बड़ा होगा K पे ज्यादा होगा। ये जो स्मॉल R है, ये देखो यहां पर P है तो R, देखो स्मॉल R का मान ज्यादा है, कैपिटल R का मान कम है। तो वही है, कभी कभी एग्जाम में यही बस लिख के दे देता है R इज ग्रेटर देन R, ये नहीं लिखता है, तो समझना वही है। 2015 में से है, तो जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो ऐसी स्थिति में आपका इस R के जगह में R ही रखना है। तो अतः क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। सही है ना, ये हो जाएगा। अब स्थिति नंबर 2, जब बिंदु P कहां हो, अगर ये कहां से आया है तो बता सकते हो चाहो तो समीकरण 3 से। जब बिंदु P कहां हो, गोले के
पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर होगा, पृष्ठ पर होगा तो R इज इक्वल टू R, ठीक है, R इज इक्वल टू R। अब ऐसी स्थिति में हम ये जो R है उसकी जगह में कैपिटल R रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से हम इसमें R की जगह में कैपिटल R रखेंगे। पृष्ठ पर हो तो R बराबर कैपिटल R से रखा है, क्योंकि ये P जो है यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आएगा तो देखो ये R और भाई गोले की त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा ना, तो ये R बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैं R इज इक्वल टू कैपिटल R रखा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², क्या हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि जब बिंदु P गोले के क्या हो, अंदर हो, और जब गोले के अंदर होगा तो जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। ये देखो मान लिया मैं यहाँ ले लेता हूँ P को, तो अब देखो ये वाला R का वैल्यू ज्यादा है, ये R छोटा हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हूं मैं कि R इज लेस देन R। लेकिन आप लोगों को भी मैं पहले बताया हूं कि चूंकि गोली कवच के अंदर आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता अर्थात Q इज इक्वल टू 0, और इसलिए समीकरण हम 3 से देखें तो इसमें मान रख लेते हैं Q का वैल्यू 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह में 0 R², और 0 में किसी भी नंबर का भाग देने से उसका मान 0 होता है। तो ये 3 कंडीशन आपका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहता है, इसलिए अच्छे से याद रखना है। ओके।